आज मैं बात करूंगी 12 ऐसी अलामात की जो किडनी फेलियर की तरफ इशारा करती हैं। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि अक्सर लोगों को इसका अंदाज़ा तक नहीं होता है कि उनके गुर्दे ख़त्म हो रहे होते हैं। हर दिन लाखों लोग अपने जिस्म में उन निशानियों को इग्नोर कर देते हैं जो बार बार सिग्नल्स देती हैं कि गुर्दों में कोई मसला चल रहा है। हकीकत ये है कि सिर्फ अमेरिका में 37 मिलियन यानी कि 3 करोड़ 70 लाख लोग गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हैं, लेकिन 90% लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं है कि उनके गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ रहे हैं। ये छोटा सा ऑर्गन हर रोज़ तकरीबन 50 गैलन खून को फिल्टर करता है। जब ये कमज़ोर होता है तो जिस्म में ख़ास अलामात ज़ाहिर होती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे 12 ख़तरनाक वार्निंग साइंस के बारे में जो आम तौर पे लोग नॉर्मल थकन, उम्र बढ़ना या स्ट्रेस समझ के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असल में ये गुर्दे ख़राब होने की शुरू की अलामात हैं। तो चलिए बगैर देर किए जानते हैं इनकी पूरी डिटेल्स को। नंबर 1 पे देखते हैं फटीग और वीकनेस के बारे में। अक्सर नींद पूरी होने के बावजूद लोग सुबह उठते हैं तो थके हुए और बेजान महसूस करते हैं। दिन भर थकन और कमज़ोरी रहती है। ये आम थकन नहीं होती है बल्कि गुर्दों की खराबी की अलामात हो सकते हैं। जब गुर्दे अपना काम सही से नहीं करते हैं तो जिस्म में जहरीला मवाद जमा होने लगता है और खून में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। इस वजह से इंसान हमेशा बेजान, कमज़ोर और वीक महसूस करता है। नंबर 2, स्वेलिंग इन फीट एंड एंकल्स। अगर पाँव या एंकल्स फूल जाते हैं, सॉक्स के निशान रह जाते हैं, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करें। ये गुर्दों के फेल होने की अलामत हो सकती है। ख़राब गुर्दे जो हैं वो एक्स्ट्रा पानी और जो नमक है उसको बॉडी से नहीं निकाल पाते हैं, जिससे ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके जिस्म के टिश्यूज़ में जमा होने लगती हैं। पहले ये सूजन पाँव में होती है, फिर टांगों में, फिर इसके बाद हाथों और चेहरे तक भी ये सूजन जो है, ये जो स्वेलिंग है वो फैल जाती है। नंबर 3, चेंजेस इन यूरिनेशन। यूरिन में बदलाव, उसमें जो चेंजेस हैं वो सबसे पहली निशानी होती है किडनी फेलियर की तरफ। अगर यूरिन जो है वो फॉर्मी हो जाए तो ये प्रोटीन लीकेज जो है उसकी होने की अलामत होती है, जो नॉर्मल हालात में यूरिन में नहीं पाया जाता है। रात को बार बार उठकर अगर आपको यूरिन आ रहा है, बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो ये भी किडनी डैमेज का साइन हो सकता है। नंबर 4, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सांस फूलना या रुकना सिर्फ दिल का नहीं, गुर्दों का मसला भी होता है। जब गुर्दे एक्स्ट्रा पानी नहीं निकालते तो वो आपके फेफड़ों में जमा हो जाता है। सांस लेने में आपको फिर मुश्किल होती है और ऐसे लगता है जैसे आपके ऊपर कोई दबाव पड़ रहा है। साथ ही आपको अनीमिया की वजह से भी सांस फूल सकती है। ये जो सांस फूलने का मसला है ये इन दोनों कंडीशंस में आपको हो सकता है। नंबर 5 पे देखते हैं नोज़िया और वॉमिटिंग की कंडीशन के बारे में। अगर आपको बगैर किसी बीमारी, किसी भी बगैर कंडीशन की वजह से आपको उल्टी की कंडीशन महसूस होती है, आपको ऐसा लगता है कि आपका दिल ख़राब हो रहा है, तो समझ लें कि आपके जिस्म में टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं। ख़राब गुर्दे जब कचरा फिल्टर नहीं कर पाते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है जब वो आपकी बॉडी से उसको नहीं निकाल पाते हैं, तो वो जहरीला मवाद जो है वो आपके खून में घूमता रहता है, जो पेट और दिमाग दोनों को ही इफ़ेक्ट करता है। इससे आपकी जो एपेटाइट है वो भी ख़त्म हो जाती है, आपको भूख लगना कम हो जाती है और आप में जो कमज़ोरी है वो भी तेज़ी से बढ़ने लगती है। नंबर 6, परसिस्टेंट इचिंग। अगर आपको बहुत ज़्यादा ख़ारिश महसूस होती है और चाहे आप जो कुछ मर्ज़ी कर लें, वो आपकी जो ख़ारिश है, जो इचिंग है आपकी बॉडी के ऊपर, वो ख़त्म ही नहीं होती है, तो ये गुर्दों की ख़राबी की वजह से हो सकती है। जब फॉस्फोरस और यूरिया जैसे जहरीले मवाद खून में जमा हो जाते हैं तो आपकी स्किन में जलन और लगातार ख़ारिश महसूस होती है, जो कि आपको दिन रात परेशान करती रहती है। नंबर 7, मेटालिक टेस्ट। मुंह में हमेशा मेटालिक या अमोनिया जैसा
टेस्ट रहना भी गुर्दों का एक सिग्नल होता है। ये यूरेमिक टॉक्सिन्स जो हैं ये टेस्ट बड्स और आपके जो स्मेल सिस्टम होता है उसको काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करते हैं। इससे आपको खाने का दिल ही नहीं करता है, आपका वज़न कम होने लगता है, आपको भूख नहीं लगती है और सांस भी आपकी जो है वो फूलने लग जाती है। सिर्फ इस टेस्ट की वजह से आपका दिल भी ख़राब होने लग जाता है। नंबर 8 पे देखते हैं मसल क्रैम्प्स के बारे में। अगर आराम के वक्त भी टांगों या पट्ठों में खिंचाव महसूस होता है तो ये मिनरल इम्बैलेंस का नतीजा हो सकता है। ख़राब गुर्दे जो हैं वो सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम के बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिससे आपकी बॉडी में जो क्रैम्प्स हैं, जो खिंचाव वगैरह है, उसका जो असर है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। नंबर 9, पुअर कंसंट्रेशन और ब्रेन फॉग। अक्सर आप कमरे में जाते हैं और भूल जाते हैं कि क्यों आए थे। एक ही पैराग्राफ बार बार पढ़कर भी आपको समझ नहीं आता है। ये सिर्फ स्ट्रेस या उम्र का असर नहीं होता, बल्कि किडनीज में खराबी की वजह से हो सकता है। रिसर्च के मुताबिक जब आपके गुर्दे वेस्ट प्रोडक्ट्स फिल्टर नहीं कर पाते तो ये जहरीला कचरा जो है ये पूरे जिस्म में घूमता है और सीधा आपके दिमाग तक पहुंचता है। ये टॉक्सिन्स आपकी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके दिमाग के नॉर्मल फंक्शंस को ख़राब कर देते हैं। इसे डॉक्टर्स यूरेमिक इंसेफेलोपैथी कहते हैं, जो मेमोरी, कंसंट्रेशन और सोचने समझने की सलाहियत को कमज़ोर करता है। नंबर 10, पफिनेस अराउंड आइज़। रिसर्चेस के मुताबिक आँखों के आसपास का एरिया फ्लूइड रिटेंशन के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि इस जगह जिल्द सबसे ज़्यादा पतली होती है। जब गुर्दे प्रोटीन की फिल्ट्रेशन सही से नहीं करते तो जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है और दूसरी ज़रूरी प्रोटीन्स हैं वो यूरिन में लीक हो जाती हैं। ये प्रोटीन्स का निकलना जो है ये फ्लूइड बैलेंस को बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल से फ्लूइड बाहर निकलकर टिश्यूज़ में जमा हो जाता है और सबसे पहले आंखों के आसपास पफिनेस दिखाई देती है। ये आम तौर पे सुबह सबसे ज़्यादा नज़र आती है। नंबर 11, हाई ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर रीडिंग्स बढ़ रही हैं और दवा खाने के बावजूद कंट्रोल नहीं हो रही तो समझ लें कि ये गुर्दों का कोई मसला हो सकता है। रिसर्च के मुताबिक जो गुर्दे हैं वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये ब्लड स्ट्रीम का फ्लूइड वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं जो ब्लड वेजल्स के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं और सोडियम पोटेशियम का बैलेंस मेंटेन करते हैं। ख़राब गुर्दे एक्स्ट्रा सोडियम और फ्लूइड को जिस्म से नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से खून की मिकदार बढ़ जाती है और प्रेशर हाई हो जाता है। साथ ही ख़राब गुर्दे ज़्यादा रेनिन बनाते हैं, जिससे ब्लड वेजल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और उनका जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। नंबर 12, ड्राई एंड फ्लेकी स्किन। अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और रफ़ हो गई है और मॉइस्चराइज़र लगाने के बावजूद भी बेहतर नहीं हो रही है तो ये सब किडनी इम्बैलेंस के सिग्नल्स हो सकते हैं, क्योंकि ख़राब गुर्दे जो हैं वो आपकी बॉडी में पोटेशियम और कैल्शियम के बैलेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं और एसेंशियल वाइटामिन्स का लेवल जो है वो भी आपकी बॉडी में काफ़ी हद तक कम हो जाता है, जिससे आपकी जो स्किन है वो ड्राई, डल और फ्लेकी हो जाती है। वीडियो को यहाँ तक देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नई हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।